मुनिकृति में सरस आजीविका मेला का समापन। बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की दी प्रस्तुतियां। मुख्य विकास अधिकारी ने सीएम का जताया आभार। देहरादून में घर की दीवार तोड़कर अंदर घुसा अनियंत्रित ट्रक हादसे में ट्रक चालक को आई गंभीर चोटें। पीड़ित व्यक्ति ने थाने में दर्ज कराया मामला। रुड़की में बस की चपेट में आए 3 स्कूली छात्र। हादसे में 2 छात्रों की मौके पर मौत। पुलिस ने चालक के खिलाफ शुरू की कानूनी कार्रवाई। चौकुटिया में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्थिति बदहाल। क्षेत्रवासियों ने निकाली विशाल जन आक्रोश रैली। क्षेत्रवासियों ने की स्वास्थ्य सेवा में सुधार की मांग। हरिद्वार में मंदिर से चोरी करने वाला चोर गिरफ्तार। मंदिर में पूजा करने के बाद चोरी। वायरल वीडियो ने खोला चोरी का राज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने विधानसभा क्षेत्र चंपावत पहुंचे। सीएम धामी ने आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान कार्यक्रम में शिरकत की। 43 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर राजकीय बालिका इंटर कॉलेज चंपावत को करोड़ों की विकास योजनाओं की सौगात दी। आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं चंपावत, जहां सीएम धामी कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य उपस्थित को संबोधित कर रहे हैं। क्षेत्र के सभी परिवारजनों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। ये बहुत खुशी की बात है कि आज वेसाइड एम्यूनिटीज केंद्र के लोकार्पण का कार्यक्रम अमड़ी क्षेत्र के मेरे सभी परिवारजनों के साथ यहां पर मुझे भी आप सबके साथ यहां पर उपस्थित होने का आज शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, ग्रामोत्थान परियोजना के अंतर्गत कृषि उत्पादन बोर्ड के सहयोग से 1 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से निर्मित यात्री सुविधा केंद्र न केवल यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करेगा, बल्कि हमारे किसान भाइयों को, बहनों को और स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पादों को सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का भी और विपणन का भी एक बहुत प्रमुख साधन यहां पर बनेगा। इसके लिए मैं हमारे जिलाधिकारी श्री मनीष जी और उनकी पूरी टीम को भी बहुत बधाई देता हूं कि अनेक नवाचारों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही इस केंद्र में आने वाले पर्यटक, अब तो ये रास्ता जब मां पूर्णागिरी के दर्शन के लिए लोग आएंगे, इसी रास्ते से आदि कैलाश की यात्रा हमारी चल रही है और इस वर्ष से हमने ये प्रावधान कर दिया कि पहले आदि कैलाश यात्रा का जो कैलाश मानसरोवर यात्रा का जो केंद्र हल्द्वानी होता था, डब्बू भाई, उस केंद्र को हमने चंपावत का ये टनकपुर कर दिया। अब टनकपुर से यात्रा प्रारंभ होती है और मैंने ही कैलाश मानसरोवर यात्रा के पहले दल को यहां से हरी झंडी दिखाई थी। तो अब उन हमारे तीर्थ यात्रियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, पर्यटकों के लिए स्थानीय व्यंजन, हस्तशिल्प, पारंपरिक उत्पादों के बाजार भी विकसित किए जाएंगे, जिससे उन्हें हमारे गांव की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, यहाँ का खान पान है, लोक जीवन की जो सजीव झलक है, वो देखने को मिलेगी। हमारे गांव में किस प्रकार की संस्कृति रहती है, कैसे हमारे यहाँ की खेती बाड़ी है, कैसा यहाँ का हमारा खाना पीना है, वो सब चीजें अब देश दुनिया के सामने भी आएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि ये यात्री केंद्र हमारी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको भी सशक्त बनाने के लिए, स्थानीय निवासियों को रोजगार और हमारी सभी मातृशक्ति को, युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में आज देश ग्रामीण क्षेत्रों में विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में आज तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छता अभियान जैसे अनेक अभियान, इनके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों को सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का प्रयास हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने भी राज्य के अंदर, पूरे उत्तराखंड के अंदर अनेक नीतियां, योजनाओं के माध्यम से हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए, सभी को रोजगार मिले, उसके लिए अनेक प्रयास किए हैं। एक जनपद दो उत्पाद योजना के माध्यम से आज हमारे सभी जनपद वासियों को आज रोजगार का अवसर मिल रहा है। हाउस ऑफ हिमालयाज
ब्रांड ने अपने पारंपरिक उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक पहचान उसकी मिल रही है। जो हमारी बहनें स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बनाती हैं, उनको आज बाजार का भी एक अच्छा काम मिल रहा है। इसके साथ ही हम स्टेट मिलेट मिशन, फार्म मशीनरी बैंक, जिसमें 80% तक की सब्सिडी कृषि यंत्र खरीदने के लिए दी जा रही है। एप्पल मिशन, नई पर्यटन नीति, नई फिल्म नीति, होम बेड इन उत्तराखंड और सौर स्वरोजगार योजना जैसी पहलों के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का काम हो रहा है। होम स्टे भी हमारे यहाँ के लिए बहुत बड़ा रोजगार का साधन बन रहे हैं। आज वो भी हमारी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिकी सशक्त हो रही है, रोजगार सशक्त हो रहा है, बल्कि हमारे युवाओं को उनके घर के पास रोजगार के अवसर। और आगे बढ़ेंगे, जहां ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी से हाथी बड़कला स्थित कैंप कार्यालय में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। इस दौरान महिलाओं ने मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना के अंतर्गत तैयार की गई स्वदेशी एलईडी लाइट्स की लड़ियां मंत्री जोशी को भेंट की। समूह की महिलाओं ने अवगत कराया कि ये विगत कई वर्षों से रायपुर ग्रोथ सेंटर में एलईडी लाइट्स निर्माण का कार्य कर रही हैं। महिला समूह ने दीपावली के अवसर पर अपने उत्पादों के लिए बाजार में स्थान उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। इस पर मंत्री गणेश जोशी ने जीओसी अब सब एरिया को दूरभाष के माध्यम से निर्देशित करते हुए गढ़ी कैंट स्थित आर्मी कैंटीन परिसर में दिव्य ज्योति समूह को स्टॉल लगाने की अनुमति दिलाने का भरोसा दिलाया। महिलाओं ने मंत्री जोशी का आभार जताया। ग्राम विकास मंत्री गणेश जोशी ने महिलाओं द्वारा निर्मित स्वदेशी एलईडी लाइट्स की सराहना करते हुए कहा कि ये उत्पाद न केवल आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार कर रहे हैं, बल्कि महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का भी उत्कृष्ट उदाहरण है। इस दौरान ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने सभी से अपील की कि इस दीपावली पर स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता दें और देश में निर्मित वस्तुओं की खरीद कर स्थानीय उत्पादकों को प्रोत्साहित करें। और आगे बढ़ेंगे, जहां अवैध निर्माण के खिलाफ जिला प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई जारी है। जी हां, आपको बताते चले कि अवैध निर्माण के खिलाफ टिहरी जिला विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई। एसडीएम के आदेश पर हुई सीलिंग की कार्रवाई, जहां रामझूला स्थित ओमकारनंद गंगा सदन के अवैध निर्माण को किया सील। सहायक अभियंता पंकज पाठक के नेतृत्व में अवर अभियंता विपिन कोठारी ने पुलिस की उपस्थिति में सीलिंग की कार्रवाई की। बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्माण बर्दाश्त नहीं, सहायक अभियंता पंकज पाठक ने कहा। निर्माण से पहले प्राधिकरण से मानचित्र कराया स्वीकृत। अवैध निर्माणों पर प्राधिकरण की कड़ी नजर। अवैध निर्माणों के खिलाफ प्राधिकरण की कार्रवाई लगातार रहेगी जारी। दीपावली के बाद अवैध निर्माणों पर होगी बड़ी कार्रवाई। और वहीं मोनी की रेती में आयोजित 10 दिवसीय सरस आजीविका मेला का आज समापन हो गया है। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रंगारंग प्रस्तुतियां दी। मुख्य विकास अधिकारी वरुणा अग्रवाल ने मेले के सफल संचालन को लेकर सीएम धामी, ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी, सुबोध उनगाल, धन सिंह सहित सभी लोगों का आभार जताया। कहा कि 6 अक्टूबर से आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय सरस आजीविका मेला में 17 राज्यों के अलग अलग क्षेत्रों से स्वयं सहायता समूहों ने अपने उत्पादों की बिक्री की गई है। मेले में 175 स्टॉलों के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों ने लगभग 2.5 करोड़ तक की बिक्री की। सरस मेले के अवसर पर रोजगार मेला, क्रेता विक्रेता सम्मेलन और गुल्लक 2 का आयोजन भी किया। रोजगार मेले में 35 आवेदकों को मौके पर ही नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराए गए, जबकि 150 युवाओं को द्वितीय चरण के लिए चयनित किया। तो 10 दिन का सरस मेला 6 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक टिहरी जिले में स्थान मोनी की रेती में जो आयोजित किया गया था, इसका आज सफल समापन किया जा रहा है। इस मेले में जैसे कि स्टार्टिंग में बताया गया था कि 17 राज्यों से अलग अलग स्वयं सहायता समूह से यहाँ पे लोग आए हैं अपने प्रोड्यूस बेचने के लिए और 175 से ज्यादा स्टॉल्स लगे थे। और मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि आज की डेट में हमारे यहाँ पे सभी स्वयं सहायता समूहों का मिला के 2.5 करोड़ से ऊपर सेल कर ली गई है, जो एक बहुत ही
अच्छा अमाउंट है इन लोगों के लिए। यहाँ पे आके 10 दिन उन्होंने सेल की, उसमें 2 दिन बारिश में खराब होने के बावजूद भी उनके द्वारा 2.5 करोड़ से ऊपर की सेल करनी गई है। हमारे लगभग 15 इनफैक्ट ऐसे स्वयं सहायता समूह जिन्होंने 1.5 से 2 लाख से ज्यादा की सेल करी है प्रत्येक एक स्वयं सहायता समूह ने, जो एक बहुत अच्छी उपलब्धि है। इसके अलावा मुझे बताते हुए भी खुशी हो रही है कि हमारे यहाँ पे जो रोजगार मेले का आयोजन किया गया था, उसमें भी जो अभ्यर्थी आए थे यहाँ पे, उनको भी 35 लोगों को तो ऑन दी स्पॉट ही नियुक्ति पत्र मिल गया था। इसके अलावा 150 युवाओं को सेकेंड राउंड के चयनित किया गया है। और खबर देहरादून से है, जहां आशा रोड़ी की ओर से देहरादून आ रहा अनियंत्रित ट्रक मोहब्बेवाला क्षेत्र में एक घर की दीवार तोड़कर अंदर घुस गया, जिससे घर भारी नुकसान पहुंचा और ट्रक चालक को गंभीर चोटें आई। घटना के संबंध में पीड़ित व्यक्ति ने कोतवाली पटेल नगर में ट्रक चालक और मालिक के खिलाफ तहरीर दी। आपको बताते चले कि घटना के बाद पीड़ित के परिजन आवेश में आकर ट्रक को आग लगाने की कोशिश कर रहे थे। इस पर चौकी आईएसबीटी ने से पुलिस तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुंचा। मौके पर परिजन जो घर को हुई क्षति से अत्यधिक भावनात्मक रूप से आहत थे, दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को जलाने का प्रयास कर रही थी। पुलिस ने बमुश्किल उन्हें समझाया बुझाया और मौके से हटाकर आगजनी की बड़ी घटना को होने से रोका। पुलिस हस्तक्षेप और बातचीत के बाद दोनों पक्षों के बीच सुलह हो गई। ट्रक मालिक ने पीड़ित परिवार को घर के नुकसान की भरपाई के लिए रकम अदा करने पर सहमति जताई, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद का निपटारा हुआ। दिनांक 10 अक्टूबर 2025 की सायं को ट्रक संख्या UK 17 CA 0084 यह अनियंत्रित होकर मोहब्बेवाला के आसपास श्री पूरन बहादुर थापा, उनकी मकान की जो बाउंड्री वॉल है, उससे अनियंत्रित होकर टकरा गया था, जिससे कि उनकी बाउंड्री वॉल क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसके संबंध में श्री पूरन बहादुर थापा के द्वारा थाना पटेल नगर पर एक तहरीर ट्रक स्वामी और ट्रक चालक के विरुद्ध दी गई थी, जिसमें कि विधिवत रूप से अभियोग पंजीकृत किया गया और आगे की विवेचना उसमें प्रारंभ की गई। अगले दिन पुलिस को सूचना मिली कि जो ट्रक है और उसको जो है पूरन बहादुर थापा और उनके परिजनों द्वारा थोड़ा क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की जा रही है। ट्रक को जो है आग लगाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस संबंध में तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और जब मौके पर पहुंची तो उनके परिजनों द्वारा ट्रक को क्षतिग्रस्त करने की और आग लगाने की कोशिश की जा रही थी, जिसमें कि पुलिस के द्वारा आवश्यक जो कार्रवाई करते हुए उसको तत्काल रोका गया, आगजनी की घटना को रोका गया और ट्रक को भी क्षतिग्रस्त होने से बचाया गया। इसके उपरांत दोनों पक्षों की जो है इसमें वार्ता की गई और वार्ता के उपरांत दोनों पक्षों की आपसी सहमति के आधार पर मामले का इसमें निस्तारण कर दिया गया है और आगे की इसमें विवेचना जारी है। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रोकेंगे, जल्द लौटते हैं। इस त्योहार घर में अगर 2 व्हीलर लाना तो मेरे वाला ही लाना, स्कूटर एकदम सॉलिड हीरो। अब त्योहार आ गया तो सही से बोलो ना, स्कूटर थोड़ी है, ई-वूटर है। नहीं यार, ये तो स्कूटर है। अच्छा बताओ, वीडा VX2 में रिमूवेबल बैटरी है, हाँ कनेक्टेड टेक है, हाँ है, स्टनिंग डिजाइन है, ऑफ कोर्स है। तो हुआ ना ई-वूटर। बेटा वही तो बोला मैंने, बदलते इंडिया का स्कूटर ई-वूटर। सामर्थ्य से भरी ये देवभूमि आपके लिए निवेश के बहुत सारे द्वार खोलने जा रही है। उत्तराखंड में औद्योगिक विकास ने पकड़ी रफ्तार, निवेश के संकल्प धरातल पर हो रहे साकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने औद्योगिक विकास की तरफ मजबूत कदम बढ़ाए हैं। प्रदेश में उद्योगों के विस्तार और अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार देने के लिए धामी सरकार अपने संकल्पों को धरातल पर उतार रही है। निवेश आकर्षित करने के लिए धामी सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया था, जिसमें 3.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। उद्योगों के अनुकूल पारदर्शी नीतियों के चलते अब तक 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश की ग्राउंडिंग हो चुकी है, जो उत्तराखंड पर निवेशकों के मजबूत भरोसे को दर्शाता है। जिन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा निवेश की ग्राउंडिंग हुई है, उनमें ऊर्जा क्षेत्र में 40,341 करोड़ रुपए, उद्योग में 34,086 करोड़ रुपए, आवास में 10,055 करोड़ रुपए, पर्यटन में 8,635 करोड़ रुपए और उच्च शिक्षा में 5,116 करोड़ रुपए के निवेश की ग्राउंडिंग की गई है। ये केवल
आर्थिक निवेश नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की समृद्ध संभावनाओं, उद्यमिता की भावना, जन भागीदारी पर आधारित समेकित विकास का प्रतिबिंब है। सरकार के प्रयासों से राज्य की औद्योगिक प्रगति को नई पहचान और नई गति मिलना तय है। निवेश की ग्राउंडिंग से न सिर्फ स्थानीय उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि राज्य की आर्थिक समृद्धि के साथ रोजगार के नए द्वार भी खुलेंगे। उद्योगों को मिल रही रफ्तार, बढ़ रहा निवेश, मिल रहा रोजगार। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का प्यार बच्चों के प्रति किसी से छिपा नहीं है। बच्चों के प्यारे सीएम धामी बच्चों से करते हैं अटूट प्रेम। बच्चों के साथ रहकर सीएम धामी बन जाते हैं बच्चे। चंपावत में भी दिखा सीएम धामी का अलग अंदाज। अन्नपूर्णा पूजा कर बच्चों के बीच बैठकर किया भोजन। सीएम ने बच्चों के साथ की बातचीत कर लिया फीडबैक। बच्चों ने सीएम को कहा थैंक यू। बच्चों के साथ समय बिताकर किया उनका उत्साहवर्धन। और आगे बढ़ेंगे। सीएम धामी ने अमोड़ी चंपावत में वेबसाइट एम्यूनिटीज का किया शिलान्यास। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं अमोड़ी चंपावत का, जहां सीएम धामी कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को कर रहे हैं संबोधित। 3 तलाक का कानून रद्द करना हो, नागरिक संशोधन कानून लाना हो, सीएए का कानून लाना हो, ऐसे तमाम काम आज हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में संपन्न हो रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प आज मजबूत हो रहा है। एक समय था, आप सब याद करिए कि एक समय था जब भारत की पहचान दुनिया के अंदर घपलों का देश, घोटालों का देश, भ्रष्टाचार का देश और पिछलग्गू देश, यानी कि दब्बू और पिछलग्गू हमारी पहचान दुनिया के अंदर बन गई थी। जो नए हमारे युवा होंगे उनको भी हमें बताना पड़ेगा कि 2014 से पहले भारत की स्थिति क्या हो गई थी, भारत किस स्थिति में पहुंच गया था। घोटालों की अगर बात करें हम, तो एक लंबा घोटालों का एक लंबा क्रम है। 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला, 3G स्पेक्ट्रम का घोटाला, कोयले का घोटाला, जमीनों का घोटाला, हाउसिंग सोसाइटी का घोटाला, बोफोर्स का घोटाला, घोटाले ही घोटाले, कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला, एक लंबी सूची घोटालों की। उसके बाद से जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश का नेतृत्व संभाला, तो आज दुनिया के अंदर भारत की वैश्विक पहचान बढ़ गई। पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज दुनिया के अंदर कोई घटना होती है तो आज पूरी दुनिया भारत के रुख का इंतजार करती है कि भारत का रुख क्या होने वाला है, भारत के लोग क्या कहने वाले हैं। भाइयों बहनों, भारत दुनिया की आज एक बड़ी शक्ति के रूप में वैश्विक पहचान बन चुका है। हमारी जहां अर्थव्यवस्था, हमारी अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पर होती थी और 11वें नंबर से आज हमारी अर्थव्यवस्था 4थे नंबर पर आ गई है। और अभी
और रुड़की से इस वक्त की बेहद दुखद और दिल दहला देने वाली खबर आ रही है। देहरादून रुड़की मार्ग पर एक भयानक सड़क हादसे में 3 स्कूली छात्र प्राइवेट बस की चपेट में आ गए। इस हादसे में 2 छात्रों की मौत हो गई, जबकि एक छात्र की हालत अत्यधिक नाजुक बनी हुई है। ये पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में हुए इस हादसे के बाद छात्रों के घरों में कोहरा मच गया है। हादसे की जानकारी मिलते ही छात्रों के परिजन और रिश्तेदार अस्पताल पहुंचे। अपने बच्चों के शव देखकर परिजनों का सब्र टूट गया और वहां कोहरा मच गया। ये दर्दनाक दुर्घटना रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में हुई। पुलिस ने बस को अपने कब्जे में ले लिया और चालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। सीएम धामी ने अमोड़ी चंपावत में वेस्ट साइट एम्यूनिटीज का शिलान्यास किया। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं अमोड़ी चंपावत का, जहां सीएम धामी कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे हैं। इस क्षेत्र के सभी परिवारजनों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। ये बहुत खुशी की बात है कि आज वेस्ट साइट एम्यूनिटीज केंद्र के लोकार्पण का कार्यक्रम अमोड़ी क्षेत्र के मेरे सभी परिवारजनों के साथ यहां पर मुझे भी उनके आप सबके साथ यहां पर उपस्थित होने का आज शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, ग्रामोत्थान परियोजना के अंतर्गत कृषि उत्पादन बोर्ड के सहयोग से 1 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से निर्मित यात्री सुविधा केंद्र न केवल यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करेगा, बल्कि हमारे किसान भाइयों को, बहनों को और स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पादों को सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का भी और विपणन का भी एक बहुत प्रमुख साधन यहां पर बनेगा। इसके लिए मैं हमारे जिलाधिकारी श्री मनीष जी और उनकी पूरी टीम को भी बहुत बधाई देता हूं कि अनेक नवाचारों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही इस केंद्र में आने वाले पर्यटक, अब तो ये रास्ता जब मां पूर्णागिरी के दर्शन के लिए लोग आएंगे, इसी रास्ते से आदि कैलाश की यात्रा हमारी चल रही है और इस वर्ष से हमने ये प्रावधान कर दिया कि पहले आदि कैलाश यात्रा का जो कैलाश मानसरोवर यात्रा का जो केंद्र हल्द्वानी होता था, डब्बू भाई, उस केंद्र को हमने चंपावत का ये टनकपुर कर दिया। अब टनकपुर से यात्रा प्रारंभ होती है और मैंने ही कैलाश मानसरोवर यात्रा के पहले दल को यहां से हरी झंडी दिखाई थी। तो अब उन्होंने हमारे तीर्थ यात्रियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, पर्यटकों के लिए स्थानीय व्यंजन, हस्तशिल्प, पारंपरिक उत्पादों के बाजार भी विकसित किए जाएंगे, जिससे उन्हें हमारे गांव की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, यहां का खान पान है, लोक जीवन की जो सजीव झलक है, वो देखने को मिलेगी। हमारे गांव में किस प्रकार की संस्कृति रहती है, कैसे हमारे यहाँ की खेती बाड़ी है, कैसा यहाँ का हमारा खाना पीना है, वो सारी सब चीजें अब देश दुनिया के सामने भी आएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि ये यात्री केंद्र हमारी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको भी सशक्त बनाने के लिए, स्थानीय निवासियों को रोजगार और हमारी सभी मातृशक्ति को, युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में आज देश ग्रामीण क्षेत्रों में विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में आज तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छता अभियान जैसे अनेक अभियान, इनके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों को सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का प्रयास हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने भी राज्य के अंदर, पूरे उत्तराखंड के अंदर अनेक नीतियां, योजनाओं के माध्यम से हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए, सभी को रोजगार मिले, उसके लिए अनेक प्रयास किए हैं। एक जनपद दो उत्पाद योजना के माध्यम से आज हमारे सभी जनपद वासियों को आज रोजगार का अवसर मिल रहा है। हाउस ऑफ हिमालयाज
ब्रांड ने अपने पारंपरिक उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक पहचान उसकी मिल रही है। जो हमारी बहनें स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बनाती हैं, उनको आज बाजार का भी एक अच्छा काम मिल रहा है। इसके साथ ही हम स्टेट मिलेट मिशन, फार्म मशीनरी बैंक, जिसमें 80% तक की सब्सिडी कृषि यंत्र खरीदने के लिए दी जा रही है। एप्पल मिशन, नई पर्यटन नीति, नई फिल्म नीति, होम बेड इन उत्तराखंड और सौर स्वरोजगार योजना जैसी पहलों के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का काम हो रहा है। होम स्टे भी हमारे यहाँ के लिए बहुत बड़ा रोजगार का साधन बन रहे हैं। आज वो भी हमारी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिकी सशक्त हो रही है, रोजगार सशक्त हो रहा है, बल्कि हमारे युवाओं को उनके घर के पास रोजगार के अवसर प्रदान। और आगे बढ़ेंगे जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे विधानसभा चंपावत के आपदाग्रस्त क्षेत्र। जी हां, आपको बता दें कि टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के स्वाला डेंजर जोन का किया स्थलीय निरीक्षण। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र की स्थिति का लिया प्रत्यक्ष जायजा। लगातार हो रहे भूस्खलन से आम जन की आवाजाही हो रही थी प्रभावित। सीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश। भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों में 24 घंटे राहत और पुनर्स्थापना कार्यों की करें मॉनिटरिंग। मलबा हटाने के लिए पर्याप्त मशीनरी, जेसीबी और मैन पावर रखे तैयार। मार्ग से जुड़े गांव के लोगों को समय समय पर दे अपडेट। राहत सामग्री की उपलब्धता करें सुनिश्चित। जनता की सुरक्षा सर्वोपरि। हर परिस्थिति में चालू रहे संपर्क मार्ग। सीएम धामी ने कहा 2026 तक मार्ग को बनाया जाएगा पूर्णतः निर्बाध और सुचारू। क्षेत्रवासियों और यात्रियों की सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। प्रदेश सरकार संवेदनशील स्थलों की स्थायी भूवैज्ञानिक समाधान कर रही है कार्य। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।